नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे बैतूल से अहम खबर की, जहां 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। 2 घंटे के बाद 25% से अधिक मतदान हो चुका है और 7 मई के दिन सुबह 9 बजे तक 15% यहां पर मतदान हुआ था। प्रशासन को अच्छे मतदान प्रतिशत की उम्मीद है। शाम को ईवीएम ले जाने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना या किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो, और इससे बचने के लिए शाम को ईवीएम ले जाने के लिए पुख्ता व्यवस्था कर ली गई है। खबर बैतूल से, जहां पर 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। 2 घंटे के बाद 25% से अधिक मतदान हुआ है। 7 मई के दिन सुबह 9 बजे तक 15% मतदान हुआ था। और आप ये देखिए कि 7 मई को 9 बजे तक 15% मतदान हुआ है, लेकिन इस बार जो मतदान का प्रतिशत है वो 25% बताया जा रहा है। अब प्रशासन को अच्छे मत प्रतिशत का अनुमान है। उम्मीद है कि अच्छा खासा वोट डलेगा। शाम को ईवीएम ले जाने के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई है। बैतूल लोकसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान की प्रक्रिया जारी है। 7 मई को एक जो मतदान दल को लेकर बस जा रही थी वो एक आगजनी हादसे का शिकार हुई, जिसमें 4 ईवीएम मशीनों को नुकसान हुआ था, और इसके बाद चुनाव आयोग ने इन 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान के आदेश किए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुनर्मतदान हमारा प्रातः 7 बजे प्रारंभ हो गया था। उसके पहले 5:30 से 7 के बीच हमने अपना मॉक पोल संपन्न कराया था। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए परसों से ही, जब हमें माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश प्राप्त हुए थे कि 10 तारीख को पुनर्मतदान होगा, तो हमारी पूरी टीम जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के नेतृत्व में जो ग्राउंड लेवल पे कर्मचारी हैं, सभी ने स्वीप की गतिविधियों के अंतर्गत घर घर जाके मतदाताओं को पुनर्मतदान के लिए प्रेरित किया, उत्साहित किया, जागरूक किया। और उसी का परिणाम है कि आज हम प्रथम जो 2 घंटे का प्रतिशत है वो 25% के प्लस जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा जो टारगेट है कलेक्टर महोदय के जो निर्देश है 100% से ऊपर मतदान 100% प्लस करने का, चूँकि ईडीसी वोटर्स भी हमारे हैं, तो निश्चित रूप से हम उसको लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सर, 7 मई के दिन तर्जनी उंगली में स्याही लगाई गई थी। आज किस फिंगर में स्याही लगेगी, और ये रेयरली होता है? ये पहली बार ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। पुनर्मतदान की जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, पहला जो मूल मतदान होता है उसमें तो बाएं हाथ की तर्जनी में लगाते हैं, लेकिन यदि पुनर्मतदान होता है तो बाएं हाथ की मध्यमा में स्याही लगाई जाती है। शाम 6 बजे तक के पिछली बार से ज़्यादा यहाँ मतदान प्रतिशत रहेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो देखा आपने, तस्वीरें भी दिखाई गई हैं, और इसमें आज एक से बढ़कर एक तस्वीरें सामने आई, जब एक बुजुर्ग ने मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं और डंडे के सहारे। वहीं दूसरी तरफ एक बुजुर्ग महिला जिनके पैर में प्लास्टर चढ़ा है, उसके बावजूद वो वोट करने के लिए पहुंची हैं। अब तक 45% मतदान हो चुका है। जैसा कि ये कहा भी जा रहा था कि जो 7 तारीख को वोटिंग हुई थी उससे कहीं ज्यादा अच्छे परिणाम आज मिल सकते हैं। तो आज जो मत का प्रतिशत वो 45% पहुंच चुका है, और प्रशासन को और बढ़िया अच्छे मतदान होने के अनुमान है। और सीधे रुक करेंगे, ऋषि कुमार नायडू जुड़ गए। ऋषि, अभी तक कितना वोटिंग प्रतिशत हुआ है, और साथ ही आज क्या क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या खास ताजा अपडेट इस वक्त? देखिए, एक बहुत ही स्वस्थ यहाँ पर जो लोकतंत्र की तस्वीर है वो सामने आई है। 3 दिन के अंतराल में दूसरी बार मतदान करने के लिए यहाँ पर पूरे मतदाता नजर आ रहे हैं। 4 मतदान केंद्रों में लगभग अभी तक 45% से ज्यादा मतदान हो चुका है, जो 7 मई से भी ज्यादा एक बेहतर आंकड़ा निकलकर सामने आया है। और अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मतदाता लाइन लगा करके खड़े हुए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र है, शहर से काफी दूर है, तब भी मतदाताओं में खासी जागरूकता है और मतदान करने के लिए लोग खड़े हैं। कई यहाँ पर जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो भी यहाँ लगातार मतदान करने के लिए आ रहे हैं। उनके लिए व्हील चेयर्स की व्यवस्था है। प्रशासन ने यहाँ शरबत, ठंडे पानी जैसे बढ़िया इंतजाम करके रखे हैं, जिससे मतदाताओं को दिक्कत न हो। हमारे साथ बैतूल के जो एडीएम हैं, अपर कलेक्टर, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं। सर, क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी दोबारा मतदान की? यहाँ पर दोबारा मतदान के लिए ग्रामीण की गतिविधियां फिर से थी। घर घर पीले चावल घर घर लोग, हमारे कर्मचारी सब लेके गए उनको मतदान के लिए, और अन्य अनेक गतिविधियां संचालित की गई। घर घर जाकर सबको प्रेरित किया गया कि आप लोग मतदान करने के लिए। सर, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि 3 दिन में दोबारा मतदान करने लोग आए एक ही चुनाव में। क्या लगता है आपको, जिस तरह लोग आ रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक पल कहलाएगा? हाँ, मेरा पूरा विश्वास है कि ये ऐतिहासिक पल ही है, और मतदाताओं में जोश भी है,
रहे हैं। देखा आपने, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल कहलाएगा क्योंकि 3 दिन के अंदर एक ही लोकसभा चुनाव में दूसरी बार मतदान करने और जाहिर सी बात है और अच्छी बात है कि पुनर्मतदान में भी लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपको तमाम बातचीत करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रतलाम में कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने अजीबोगरीब ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि हर महिला के खाते में 1 लाख भेजने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। जिसकी 2 बीवियां हैं उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। भूरिया के बयान का समर्थन करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि आपके जो भावी सांसद हैं भूरिया जी, इन्होंने अभी बहुत भयंकर घोषणा कर दी है। जिसकी 2 पत्नियां हैं उसको डबल। कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा उस पे। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी हाल कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। तो वही बीजेपी का कांतिलाल भूरिया के बयान पर तंज आया है। जहां बीजेपी से राज्यसभा सांसद माया नरोलिया का बयान, कांग्रेस नेता महिलाओं को अपमानित करने वाले देते हैं बयान। जीतू पटवारी के बयान के बाद महिलाओं में था आक्रोश। चुनाव में महिला शक्ति कांग्रेस दे रही है जवाब। तो आप ये देखिए कि चुनाव में महिला शक्ति कांग्रेस को जवाब दे रही है, ये कहना है जीतू पटवारी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं। और लगातार उनके बयान अब चर्चाओं में भी आने लगे हैं। तो वही बीजेपी से राज्यसभा सांसद माया नरोलिया ने ये बयान किया है। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता आए दिनों महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है और जिनकी 2 पत्नियां हैं उनको हम 2 लाख रुपए देंगे। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं और पूरी मातृ शक्ति मैदान में उतरकर देवीय शक्ति का रूप धारण करके इस अमानवीय बयान का बदला लेगी। और जीतू पटवारी जी ने भी पिछले दिनों माननीय इमरती देवी के खिलाफ जो अमर्यादित शब्द बोले थे उसका भी मातृशक्ति ने पुरजोर विरोध किया था। वहीं इंदौर में नोटा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। एक तरफ कांग्रेस का नोटा प्रचार अभियान लगातार जारी है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने नोटा के विरोध में राजबाड़ा के सामने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने जमकर नारे लगाए और कहा कि कांग्रेस का सिक्का निकला खोटा, क्यों बटन दबाएं नोटा। अब बीजेपी के प्रदर्शन के खिलाफ आज शाम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मौन जुलूस भी निकालने की तैयारी में है। इस वक्त हम जाने माने राजवाड़ा के सामने मौजूद हैं। ये इंदौर का राजवाड़ा जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं और ठीक पीछे इस वक्त आप कुछ लोग को देख रहे हैं। ये बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के लोग हैं और जो नोटा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इंदौर में बीजेपी वर्सेस नोटा की लड़ाई चल रही है। इनसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस लोगों से अपील कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलें और नोटा पर बटन दबाएं क्योंकि अक्षय कांति बम ने उन्हें धोखा दिया है। देखो, कांग्रेस तो खुद के निशान पर वोट डालने पर लोग वोट नहीं देते उन्हें, तो नोटा पे कहां से देंगे। आप जानते हैं कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में क्या बनी हुई है। जो कांग्रेस अपने खुद के लिए प्रचार प्रसार करती तो जनता उनको खुद वोट नहीं देती, तो नोटा में कहां से देगी। हम तो ये तो सिर्फ लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हम जनता से अपील कर रहे हैं कि राष्ट्र हित में मतदान अवश्य करें और राष्ट्रीय पार्टी के लिए करें, जो देश के लिए सोचती है। ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दे। और जो बोल रहे हैं कि खोटा है, खोटा तो जब तुम्हारी सिक्का खोटा तो फिर काहे का नोटा। हमारे पास आके तो और भारतीय जनता पार्टी तो सोने जैसी पार्टी है, सोने जैसे लोग है। इंदौर रिकॉर्ड बनाएगा सबसे ज्यादा मतों से जीतकर। निश्चित रूप से इंदौर रिकॉर्ड बनाएगा क्योंकि पिछले वर्षों से हर सफाई से लेकर विधानसभा चुनाव से लेकर पार्षद चुनाव में रिकॉर्ड बनाया, तो निश्चित रूप से सांसद भी हमारे लाखों वोटों से इंदौर से विजयी होंगे। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने मैदान संभाल लिया है
और कांग्रेस के नोटा का जो इस वक्त अभियान चल रहा है उसके विरोध में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। वहीं चौथे चरण के लिए सीएम का प्रचार अभियान लगातार जारी है और आज 3 लोकसभा क्षेत्रों में सीएम ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं, जहां धार के डॉक्टर अंबेडकर नगर में महू में करेंगे जनसभा। दोपहर 12:10 पर खरगोन के महेश्वर में जनसभा और रोड शो करेंगे। धार के धर्मपुरी और बदनावर में सीएम का रोड शो होगा। शाम को उज्जैन में करेंगे जनसभा और रोड शो। तो इस तरीके से आज जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कट कार्यक्रम है वो आपको बता रहे हैं। आज 3 लोकसभा क्षेत्रों में सीएम का ताबड़तोड़ धुआंधार प्रचार होगा, जहां धार के डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में जनसभा, तो वहीं खरगोन के महेश्वर में रोड शो और धार के धर्मपुरी में साथ ही बदनावर में सीएम का रोड शो होने वाला है। उज्जैन में जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही रोड शो भी करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का एक बार फिर पाकिस्तान प्रेम सामने आया है। दरअसल मणिशंकर अय्यर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पाकिस्तान की तरफदारी करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इस वीडियो में वो कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, इसलिए भारत को पाकिस्तान के साथ इज्जत से बात करनी चाहिए। कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं। कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं। तनाव बढ़ते जाता है और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी इतना पास तो ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा? तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। मस्कुलर पॉलिसी काम नहीं करेगी। मस्कुलर पॉलिसी, यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों, मैंने अभी आपको बता दिया है, वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके